बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 2 दिन से मैं और मेरे रफ़ाकार ने आपसी बातचीत के नतीजे में फ़ैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो हुकूमत के पास एक इख्तियार है AJK एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1958, उसके तहत आज रात 12 बजे से सारा आज़ाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाएगा। लॉकडाउन से मुराद कोई कर्फ्यू नहीं है, बल्कि ये शहरियों के को इंगेज करने के लिए उनके मफाद में है। इस हवाले से जो है हमने कुछ इक़दाम उठाए, जिसकी मैं मोटी मोटी बातें आपसे बता देना चाहता हूँ कि हर तरह के इज्तिमा पर 3 हफ्तों के लिए आज रात 12 बजे से पाबंदी आयद की जाएगी। अवाम की बैन ज़िलाई और बैरून आज़ाद कश्मीर सफ़र, इज्तिमात, मजहबी महफिल, सोशल, होटल, शॉपिंग मॉल, शादी हॉल वगैरह सब पर पाबंदी लगा दी गई। कैटरिंग पर, टेंट सर्विस पर भी पाबंदी लगा दी। ताम महकमा सेहत के अस्पताल, मेडिकल स्टोर, कानून नासब करने वाले इदारे, ज़रूरी सर्विसेज के मुलाजमीन, मरीज इससे पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। खाने पीने की इशारत की दुकानात खुली रहेंगी और नमाज जनाजा में हमारी दरख्वास्त है कि कम से कम अफराद में शरीक हों ताकि कोरोना के फैलाव से बचाया जा सके। तदफीन और मजहबी रसूमात में सिर्फ गमज़दा ख़ानदान के अफराद शरीक हो सकेंगे। खाने पीने, अद्वियात और मेडिकल का सामान लाने वाली ट्रांसपोर्ट पाबंदी से मुस्तस्ना होगी। इसके अलावा जो सामान खुर्दनोश है उसको ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट इससे मुस्तस्ना होगी। जिन अफराद को पाबंदी से इस्तिस्ना दिया गया है वो अपने साथ शनाख्ती कार्ड की कापी या मुतल्लिका अदारे की जानब से जारी करदा अथॉरिटी लेटर पास रखें। और जो शख्स भी बाहर निकले किसी ज़रूरी काम के हवाले से कोई शाह खुर्दनोश की खरीदारी के लिए, तो अपने पास जो है वो शनाख्ती कार्ड अपने पास रखे। अपना शाह खुर्दनोश, गोश्त, सब्जी, दूध और फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी। म्यूनसिपल सर्विस महकमा बरक़ियात, आब रसानी, SCO, मोबाइल कंपनी का स्टाफ, नीज़ इनके साथ पेट्रोल पंप और दीगर दुकानें जो LPG की है वो भी खुली रहेंगी। अलबत्ता जो दफ्तरी जो बाजार के कारोबार के औकात हैं वो 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेंगे। साफ़ी हज़रात मुतल्लिका DC साहिबान की इजाज़त से अपनी पेशा वाराना सरगर्मी जारी रख सकेंगे। दुकानें सुबह 8 बजे से मैंने जैसे बता दिया था। तमाम मेडिकल स्टोर इस पाबंदी से जो है वो मुस्तस्ना होंगे। शाह खुर्दनोश की प्राइस जो कमेटी है सरकार की तरफ से वो इस पर नज़र रखेंगी ताकि कीमतों में इजाफा न हो। ज़ख़ीरांदोज़ों को किसी तरह भी ज़ख़ीरांदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से हमने कल इंशाअल्लाह एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पर एक अकाउंट खोल रहे हैं। हमने अभी जो अपनी तनख्वाहें वगैरह जो बाद सरकारी मुलाजमीन से जो उनसे काटी है उनकी तनख्वाह में से, उसमें से उनको 8 करोड़ रुपये हमारे पास इंशाअल्लाह कल तक जमा हो जाएगा। तो मैं आज़ाद कश्मीर में तमाम मुखिर हज़रात से अपील करना चाहता हूँ। मैं बैरून मुल्क अपने जो हमारे भाई हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि वो दिल खोल कर जो है इसमें तैयार दें, ताकि वो लोग जो इंतहाई गरीब तबके के लोग हैं जिनको लॉकडाउन की वजह से जो नाने शबीना के मोहताज हो सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकें। तो इस हवाले से मेरी ये गुजारिश है सोशल मीडिया से भी कि वो दुरुस्त और सही खबरें जो हैं वो आगे उस पर चलाएँ और लोगों को दिखाएं, कोई हिजान पैदा न करें। और जो लोग इस हवाले से अफवाहबाजी करेंगे उनके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इन इक़दाम से आज़ाद कश्मीर के अंदर ये अपने जो बीमारी आई हुई है तो सारी दुनिया को इससे मुतासर किया, उससे हम बचाव की रोकथाम कर सकेंगे। लोग अपने घर में रहें, अपने आप को रज़ाकाराना बुनियादों पर अपने आप को पाबंद करें। इस हवाले से इस वक्त चूँकि कोई दवाई इसकी ईजाद नहीं हो सकी कि जिससे इसका मुकाबला कर सकें। अल्लाह से दुआ करें, नवाफिल अदा करें, अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगे जो कुरान के अल्फाज हैं कि या अल्लाह उस बोझ को हम पर न डाल जिसके उठाने के में इस्तिताअत न हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद।